चलिए आज हम आपको सांदीपन आश्रम उज्जैन ले चलते हैं, उसका दर्शन कराते हैं आपको। जैसे ही गेट में घुसेंगे अपन, देखो ये पुष्प जो मंदिर में भगवान को चढ़ाने के लिए है, ये बेचने की दुकान है। ये दो ही दुकानें हैं, एक ये पुष्प बेचता है और दूसरी दुकान है उसमें और सामान बेच रहे हैं। अंदर घुसते ये मेन मंदिर है, इसको अपन सबसे लास्ट में देखेंगे। और ये जल कुंड है जिसके अंदर पुष्प वगैरह समर्पित करते हैं लोग बाग आस्था के अनुसार। इससे जल कुंड के सामने ही जब अपन आगे बढ़ते हैं इस जल कुंड को देखने के बाद, तो देखो कितनी हरियाली है चारों तरफ। और ये हरियाली के बीच में ही ये स्मृति भवन बना हुआ है। इसके अंदर पुराने लेख वगैरह है, पुराने उसके बारे में सारा चारों तरफ दीवारों के ऊपर चित्रों से आपको याद कराया गया है कि पूर्व के अंदर जो लीलाएं भगवान ने की थी वो उनके चित्र सब दीवारों के ऊपर प्रदर्शित किए हुए हैं। चारों तरफ कितना सुंदर हॉल है ये, चारों तरफ चित्रों से सुशोभित है ये। बीच में इसके ये देखो खंबा है, इसको भी कितनी बढ़िया सुंदर चित्रकारी से सजाया गया है। ये ऊपर दीवारों पे देखो चारों तरफ सब भगवान की लीलाओं का चित्रण किया हुआ है। ये पूरा हॉल देखते हैं अपन। चारों तरफ इसके शीशे लगाए हैं, रोशनी अच्छी आती है और सुंदर व्यू बनता है। कितना सुंदर व्यू बनता है, बहुत साफ़ सफाई है। और उस समय के जो भगवान की लीलाएं थी कृष्ण जी की, वो सब इसके ऊपर उकेरी गई हैं चित्र के अंदर। जब इस हॉल में पूरा अपन देख लेते हैं तो उससे आगे बढ़ते हैं तो ये जल कुंड तालाब, बड़ा तालाब है जहाँ पे आश्रम में शिक्षा लेने वाले सभी सदस्य इसमें स्नान वगैरह किया करते थे। ये 64 कलाओं की दीर्घा शुरू होती है यहाँ से, जो भगवान ने 64 कलाएँ सीखी थी सांदीपन आश्रम में रह के। जैसे ये ढोलक बजाना है, आगे अपन चलेंगे संगीत के लिए, संगीत गायन है, और जैसे कहीं गऊ चराना है, कहीं पर बढ़ई का काम है। इस तरीके से जो अलग अलग 64 प्रकार की कलाएँ हैं, जिसके अंदर चित्र बनाना भी है, सभी तरह का जो जीवन में काम आने वाली गतिविधियाँ, कर्म हैं, जो कार्य अपनों को ये चित्र बना रखे हैं अपने जीवन से संबंधित, आगे चलकर काम आते हैं, वो सभी इस आश्रम में रहकर भगवान ने अपने गुरुजी से सीखा था। जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपने गुरुओं से सीखता है, पढ़कर सीखता है, उस तरीके से ये सांदीपन आश्रम के अंदर, अवंतिका के अंदर जो ये स्थित है, पुराना नाम अवंतिका, आज का नाम उज्जैन है, तो वहाँ रहकर भगवान कृष्ण ने सारी कलाएं, ये 64 कलाएं सीखी थी अपने गुरुजी से। ये सब उनका चित्र द्वारा प्रदर्शित कर कर अपने को समझाया गया है। ये पूरी दीर्घा आगे तक 64 कलाओं के चित्रों से भरी हुई है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक एक कला का अपन दर्शन करते हुए चलेंगे। इसको और भी विशेष साफ देख सकते हैं तो चलते चलते बनाई हुई वीडियो है। साफ देखने के लिए अपन इसको रोक कर उसको बड़ा कर कर या दूसरे मोबाइल से फ़ोटो लेकर इसके बारे में अपन देख सकते हैं। इनके बगल के अंदर ही इनका विवरण लिखा हुआ है। ये पास में जो स्लिप लगी हुई है वाइट, जो ये सब तस्वीर के बगल में लगी हुई है, इसके ऊपर इस तस्वीर का पूरा विवरण इसमें दिया हुआ है, जिसको अपन पढ़कर समझ सकते हैं। ये इस पूरे आश्रम के अंदर अधिकतर ये चित्रों द्वारा अपने को उस समय का, उस काल का आपको अपने को अनुभूति कराते हैं। ये ऐसे बढ़ते जाएंगे अपन, अलग अलग चित्रों के अंदर अलग अलग कला सिखाते हुए
शिक्षा लेते हुए अपने गुरुजी से भगवान उनके सामने पृथ्वी पर बैठे हुए, नीचे ज़मीन पर आसन बिछाकर बैठकर पूरा सुनते थे और फिर उसको प्रैक्टिकल भी करते थे। पूरा सुनने के बाद उसको प्रैक्टिकली कार्य कर कर भी देखते थे। ये देखिए आप, कितना सुंदर संगीत का हो गया, संगीत के वो यंत्र रखे हुए थे। जैसे जैसे बढ़ेंगे अलग अलग चित्रों के अंदर अलग अलग भाव भंगिमाएँ, उस कला से संबंधित औजार, उस कला से संबंधित स्थान वगैरह सब दिखाई देते हैं। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते रहेंगे और इनका एक एक चित्रों से अपन ज्ञान लेते रहेंगे। जब ये 64 कलाओं की दीर्घा संपूर्ण हो जाती है तब आगे बढ़कर अपन दूसरी दीर्घा में प्रवेश करेंगे। देखिए आप, धीरे धीरे सारी अभी वो 64 कलाओं की दीर्घा चल रही है, 64। आगे बढ़े, सब चित्रों के अंदर उनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, जो श्रम किया जा रहा है, वो पूरा दिखाया गया है। देखिए आप, पूरा आश्रम उस समय जंगल में था, अब तो आबादी बढ़ गई। आश्रम के चारों तरफ अब भी आबादी है। आप, उस समय तो ये जंगल के अंदर स्थापित था, पूरा जंगल था। अवंतिका का नाम से ये नगरी जानी जाती थी। अब उज्जैन है, मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर है, विकसित शहर है। अब उस समय तो ये आश्रमों की नगरी थी, काफ़ी आश्रम थे इस नगरी के आसपास, महाकाल की कृपा से। अब ये 64 जो कलाएँ भगवान ने सीखी यहाँ पे, वो प्रेरणा देती हैं प्रत्येक मनुष्य को पहले अपने जीवन में कार्य आने वाली सभी कार्यों को पहले सीखना चाहिए, फिर अपने कर्म करने में कोई परेशानी नहीं आती है। कर्म प्रधान है। इनको देखने के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये दीर्घा बदल जाती है, दूसरी दीर्घा में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आप ये चित्र देखिए आप। अब उस समय जो ग्रामीण प्रवेश था उसके अंदर वहाँ की रहवासी, निवास करने वाले, वहाँ की जनता किस प्रकार के मकान बनाती थी, किस तरह खेती करती थी, कैसे वो रहते थे हिल मिल के। ये तो कोई यहाँ बैल की जोड़ी है, खेती जोड़ रहे हैं, ये पशु हैं उसके साथ जंगल में घूम रहे हैं। इस तरीके से ये एक एक चित्र के अंदर उनकी ग्रामीण क्षेत्र की, उस भूभाग की, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करने के अंदर क्या क्या कार्य ग्रामीण व्यक्तियों करना पड़ता है। ये देखो, ये सब पीतल की प्लेटें इन तस्वीरों के सामने स्टैंड पर लगाई हुई है, जिसमें इनके बारे में पूरा ये आई प्लेट देखिए आप। तो इनमें सारा विवरण लिखा हुआ है, अपन इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं पूरी। यहाँ उस समय पूजा पाठ भगवान की जो भी करते थे, जो भी भगवान की मूर्ति वहाँ प्राप्त थी, कैसे वो विश्राम करते थे, किस प्रकार की चारपाई, ये पुस्तकें रखी है अध्ययन के लिए, किस प्रकार की कलम और पुस्तकें थी उस समय, तो ज्ञानवर्धन के लिए। जब ये प्लेटें, इनके ऊपर सारा विवरण इनका दिया हुआ है। जैसे जैसे इस दीर्घा के अंदर अपन बढ़ते रहेंगे तो आगे बढ़ते बढ़ते सभी का विवरण अपन पढ़ सकते हैं इसके अंदर। भगवान किस प्रकार से उस समय के अंदर वहाँ पर निवास किया और क्या क्या कार्य किए उन्होंने। आगे उस समय के ऋषि मुनि किस प्रकार पूजा पाठ करते थे, कैसे अपनी भक्ति करते थे, ये जंगल के जीव वगैरह कितने रहते थे उनको भी प्रदर्शित किया गया है।
जंगली जीव भी उस समय सघन वन के अंदर निवास करते थे। इन चित्रों के अंदर बहुत सारे चित्रों में दिखाया गया है। जैसे ही गैलरी समाप्त होती है तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप देखिए ये अलग ही विशेष प्रकार की भगवान जितने भी हैं उनकी प्रतिमाएं, उनकी पूजा, भक्तजनों द्वारा उनकी पूजा, उनके बारे में पूरी जानकारी इस प्लेटों पर दी हुई है। उस समय पशुपालन किस तरीके से किया जाता था, खेती बाड़ी कैसे की जाती थी, जंगल में किस प्रकार के कैसे कैसे जीव निवास करते थे, ये सब चित्रों के अंदर दिखाया गया है। गोपालन वगैरह कैसे किया जाता था, तो सभी इन चित्रों में साधु संत आश्रम में किस प्रकार रहते थे वो सब दिखाया गया है। ये सब देखकर ज्यों ज्यों अपन आगे बढ़ेंगे इस दीर्घा से, फिर और दूसरी दीर्घा में ले चलेंगे आपको। उस दीर्घा के अंदर पहुंचने के बाद ये जो परिवेश जी ग्रामीण दिखाया गया है, इसके अलावा और अन्य उस समय के जितने भी, देखो ये पशुपालन दिखाया गया है, बीच के अंदर ये पशु हैं जंगल के अंदर घुमा कर लेके आ रहे हैं। देखिए ये बच्चे हैं, तीर को कमान वगैरह सीख रहे हैं, ये भगवान इधर खेल रहे हैं। तो वो ये बाल लीलाएं वगैरह सब उस समय की दिखाई गई है। ये अब आगे अपन बढ़ते हैं तो इस गैलरी को पूर्ण होने के बाद यह अगला हिस्सा आता है। देखो ये फव्वारा है, फव्वारे को ये 52 भगवान है, देखो ये 52 भगवान की तस्वीर है। अब आगे आगे जैसे चलते हैं भगवान नरसिंह जी दिखाए गए हैं। ये सभी भगवानों की प्रतिमाएं चित्रित की गई है। ये अलग अलग चित्रों के अंदर सब विराज रहे हैं। यहाँ पे प्रत्येक भगवानों की उस समय ये दीर्घा में दिखाई दी गई है। ऊपर ये राजा महाराजा हैं, उनकी प्रतिमाएं जो उस समय राज्यकाल का जो समय था तो उसमें ऊपर राजाओं की मूर्ति दिखाई गई। ऊपर ये साधु संतों को दिखाया गया है, विशेष मंदिरों को जो उस समय मंदिर थे, ये सभी मंदिरों की तस्वीर चित्रित की गई है। ये सभी अलग अलग जगह के जो सुप्रसिद्ध मंदिर हुआ करते थे उस समय में, ये उनका कलेक्शन है। आप देखिए सभी मंदिरों को यहाँ पर इस चित्रों के अंदर उकेरा गया है। प्रयास किया गया है वहाँ के मंदिरों के बारे में ज्ञानवर्धन करने के लिए प्रस्तुत की गए हैं ये चित्र। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्होंने लिखा हुआ भी है। ऊपर इन सभी तस्वीरों के अंदर कोने के अंदर अगर अपन रोक कर देखते हैं तो कोने के अंदर ये कहाँ का मंदिर है, किस भगवान का मंदिर है, वो सब लिखा हुआ है। बाईं साइड ऊपर कोने में, मैं कैमरे सबको झुका के दिखाता हूँ, कॉर्नर में लिखा हुआ है। अगर अपन इसको रोक कर देखना चाहें तो अपन इसको पूरा देख सकते हैं ताकि ये मंदिर कहाँ का है, किस स्थान पे है। बहुत से में स्थान का भी विवरण दिया हुआ है और साधु संतों के बारे में सारा विवरण इसके अंदर दे रखा है। ये सभी संतों के मंदिरों के दर्शन करते हुए जैसे ही आगे अपन बढ़कर और अगली गैलरी के अंदर जाएंगे तब आपको फिर दूसरी ही प्रकार के ज्ञान की अपने को प्राप्ति होगी। अपने को देखने को और देखकर अनुभव करने का, पढ़कर अनुभव करने का अवसर देते हैं। ये हरिद्वार क्षेत्र है, इस तरीके से ये लिख रखा है। ये जनकपुर है, ये जनकपुर का मंदिर दिखाया है इसके अंदर। ये गंगा सागर है, गंगा सागर का दिखाया गया है। ये ऊपर सब लिखा हुआ है इनका, एक कॉर्नर के अंदर सभी मंदिरों के नाम लिखे हुए हैं जिनका ये चित्र बनाया है। देखो ये ऊपर सारा, वो थोड़ा जल्दी में और चलते चलते बनाया है इसको। यदि आपके पास समय है
तो इसको चित्र को रोक कर इसमें पढ़ सकते हैं अपन, पूरा विवरण पढ़ सकते हैं इसके ऊपर कि कहाँ कहाँ मंदिर है, कहाँ स्थित है ये ऊपर। आप देखते चलिए, ये कोणार्क है, कोई कहीं का मंदिर जहाँ का भी है उसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा हुआ है बीच के अंदर। ये देखिए आप, सबके पास जो स्थित जल सरोवर है उसको भी चित्र के अंदर दिखाया हुआ है। लगभग जितने भी हैं धाम हैं उनके आसपास जल सरोवर, समुद्र, नदी अवश्य कुछ ना कुछ अवश्य रहता है। ये उनके मुहाने पर, उनके किनारे पर ही ये विशेष मंदिर बने हुए हैं भारतवर्ष के अंदर। ये उस समय बने हैं, अब भी जो बड़े मंदिर जहाँ स्थापित किए जाते हैं तो अधिकतर वो इसी प्रकार के स्थानों पर निर्मित किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। आप देखिए ये सब मंदिर उस समय के जो बनाए हुए हैं सब देखिए, इनके कॉर्नर पे लिखा हुआ है सारा, कितना सुंदर चित्रित किया गया है, कितना अच्छा कलर इसके अंदर दिया हुआ है। ऐसे अब घूम जाते हैं अपन इस गैलरी के अंदर, आगे बढ़ते हैं तो फिर यही आपको चित्र दिखाई देंगे जहाँ भगवान भजन करते हुए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या करते हुए ये सब आगे बढ़ते हैं। देखो ये दीवारों पे ऊपर पूरा इनका विवरण लिखा हुआ है, पूरा विवरण दे रखा है। ये आप दीवारों के ऊपर दे रखा है, ऊपर देखो ये आचार्य जितने हैं। ये निज मंदिर है भगवान का, आप दर्शन कीजिए। ये निज मंदिर है, ये मेन आश्रम का बड़ा निज मंदिर है। ये भगवान जगत गुरु भगवान का मंदिर है, ये जगत गुरु जी विराज रहे हैं। यहाँ से आगे चलते हैं अपन तो सामने ये एक और है गैलरी। ये भगत हैं, पुजारी जी हैं जो बैठे हुए हैं, आगे भोलेनाथ पधारे हुए हैं, पीछे भगवान की मूर्तियाँ हैं। इनके दर्शन करके जैसे अपन आगे जाएंगे तो उसका फ़ोटो नहीं खींचने देते। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सब।